नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DSK हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपरों के बारे में। यानी जो स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से हम प्रश्न देख रहे हैं। यानी हर सब्जेक्ट के कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। तो इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे कि हिंदी के 2022 में, 2018 में, 2015 व 2013 व 2011 में हिंदी के कितने प्रश्न पूछे गए। किस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे आज? हिंदी के बारे में। तो हिंदी के अब तक कुल सभी परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे गए? 42। यानी 2022 में जो 3 ग्रुप में परीक्षा हुई थी उन्होंने 5-5 प्रश्न पूछे गए, तो 15 तो ये हुए। 2018 के तीनों ग्रुपों के 15 प्रश्न ये हुए। 2015 में 4 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी सब्जेक्ट के। 2013 में 4 प्रश्न पूछे गए। 2011 में 4 प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रकार हम आज हिंदी विषय के 42 प्रश्नों को देखेंगे कि स्कूल व्याख्याता में कौन कौन से 42 प्रश्न पूछे गए। तो साथियों, बात करते हैं हिंदी विषय के प्रश्नों को लेकर। तो साथियों, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और वो इनको लेकर इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है, आप प्लीज़ चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी घाटा नहीं होगा। आपको इस चैनल से जो भी अच्छी वीडियो होंगी उसके आपके पास मैसेज पहुंच जाया करेंगे। और आपके मैसेज फॉलो करने से, यानी चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें भी थोड़ा हौसला मिलेगा, हम भी आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। तो अगर आप सभी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर अपना रिव्यू दिया करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो साथियों, बात करते हैं हम हिंदी विषय को लेकर। तो हिंदी विषय को लेकर बात करें तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपना पहला प्रश्न। यानी किस विषय को लेकर बात कर रहे हैं? हिंदी विषय को लेकर। इसमें देखते हैं आज अपना 2022 ग्रुप ए का पहला प्रश्न कि हिंदी का कौन सा पूछा गया। तो पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे शब्दों के बारे में यहाँ पर क्या पूछा? नहीं हुआ है। तो आपको पता है दर्शन प्लस अनीय, दर्शनीय, माननीय, रमणीय, जबकि स्थानीय में अनीय शब्द का यानी अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका क्या पूछा है? नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर कि दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है। क्या पूछा है? समानार्थक नहीं है। तो समानार्थक क्या नहीं है? निवारण। जबकि अभिभाषण, संबोधन व मानपत्र यह सभी क्या है? एड्रेस का हिंदी समानार्थक है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। यानी निम्न यह सभी 5 शब्द देकर आपसे पूछा गया था कौन कौन से शब्द शुद्ध हैं। क्या पूछा गया? शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं। तो आप सभी को पता है इसमें क्या था? ऑप्शन सी, यानी औदार्य एक तो सही लिखा हुआ था, जबकि प्रवर्तक सही लिखा हुआ था व यौवन सही लिखा हुआ था, जबकि दातव्य व सानिध्य यहाँ पर क्या है? गलत लिख रखे थे। यानी यह क्या है? शब्द दोनों शुद्ध नहीं थे। तो पूछा है शब्द शुद्ध कौन कौन से हैं। तो औदार्य, प्रवर्तक व यौवन शब्द शुद्ध हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। तो चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक हैं। यानी अंक के कौन से अर्थबोधक हैं? कौन कौन से शब्द? तो अंक के अर्थबोधक कौन कौन से हैं? गोंद व दब्बा। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है। यानी कौन सा संधि विच्छेद अशुद्ध है। तो आपको पता होगा कदापि, कदा प्लस अपि, चिदानंद का चित प्लस आनंद, वीर प्लस अंगना का वीरांगना होता है। तो जबकि जगत प्लस जननी यानी जगत जननी, जगत प्लस जननी यह गलत दे रखा है। तो उसने पूछा है अशुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पर साथियों, आपको मूल उद्देश्य हमारा यही है कि आप तक यह प्रश्न पहुँच सकें और सब्जेक्ट के हिसाब से पहुँच सकें। और आपके मैसेज भी आ रहे थे पर्सनल कि सर आप प्लीज़ हर सब्जेक्ट के वीडियो बनाइए।
आप हमें हर सब्जेक्ट के प्रश्नों से अवगत कराइए। तो साथियों, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी वीडियो को सभी लाइक कर दें और चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर करें। अगर आप भी अभी तक आप सभी लोगों में से किसी ने अगर यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को प्लीज़ सभी से निवेदन है सब्सक्राइब कर लें, यानी फॉलो कर लें। साथ ही बात करते हैं 2022 के ग्रुप बी के बारे में। इसमें हिंदी का पहला प्रश्न पूछा गया था, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ था? हम लोग में। किस में? हम लोग में। बात करते हैं किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो विलोम शब्द किस में? अग्र का क्या होता है? पश्च, अतिथि का आतिथ्य, आह्लाद का विषाद, जबकि यहाँ पर ये गलत दे रखा था। तो क्या पूछा है? नहीं है। तो इसमें क्या था? आंसर ए। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तो तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो शुद्ध शब्द कौन कौन से लिख रखे थे? वैमनस्य व वरायणी। साथियों, आप सभी ने एक चीज मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, यहाँ पर जो भी अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी आप अपने हिसाब से नज़र मार लें, इनको भी ध्यान से देख लें कि कौन कौन से अन्य ऑप्शन दिए गए थे और इन ऑप्शन को देने का परीक्षा लेने वाले का क्या उद्देश्य था। तो आप सभी को क्या है, इन सभी को सॉर्ट आउट करना है। यानी जैसे मातम्य, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर यह अशुद्ध लिखा हुआ है तो मातम्य कैसे लिखते हैं। इस प्रकार क्या है, आपको क्रॉस चेक करना होगा। यानी अन्य तीन ऑप्शनों के बारे में भी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, जिससे क्या है आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? यानी असंगत क्या है? मेमोरेंडम सबसे पहले ही दे रखा है स्मरण पत्र, जबकि स्मरण पत्र नहीं होता है। मार्ग यानी विलयन, कोर्सपोजेंस यानी पत्राचार, ऑब्लिगेटरी यानी बाध्यकर, यह तीनों सही थे। जबकि मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? ज्ञापन। यहाँ पर क्या दे रखा था? स्मृति पत्र। तो इसमें क्या हो जाता है? ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को। किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? क्या पूछा है? संधि विच्छेद सही नहीं है। धनुष टंकार यानी धनु प्लस टंकार, सदानंद यानी सत प्लस आनंद, किंचित यानी किम प्लस चित, जबकि अभिषेक का क्या दे रखा है? अभि प्लस शेक, यह नहीं होता है, यानी यह गलत दे रखा था। तो यह तीनों क्या है आपको सही दे रखे थे। बात करते हैं ग्रुप सी के बारे में कि 2022 के ग्रुप सी में हिंदी का कौन सा पहला प्रश्न पूछा गया? तो प्र उपसर्ग से रहित शब्द है तो कौन सा? प्रति। यानी जबकि अप्रकाशित, प्रेक्षक व प्रारंभ में क्या है? प्र उपसर्ग है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? तो ऐसा कौन सा शब्द था? प्रोत्साहन। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। परस व पुरुष शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है? तो श्रेष्ठ नापतोल, यानी श्रेष्ठ नापतोल, ये सी ऑप्शन सही नहीं था। यानी क्या पूछा गया था? परस पुरुष शब्द का अर्थ भेद सही नहीं है, तो कौन सा? सी ऑप्शन। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। अंग्रेजी के किस परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है? तो किसका नहीं था? इसका ऑप्शन बी का। जबकि ऑप्शन ए पुनर्वास बिल्कुल सही दे रखा था, टाइटल उपाधि सही दे रखी थी, प्रोपरेज यानी पर्दी, यह तीनों सही दे रखे थे। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा था? वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। जबकि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, सभी छात्रों में शोभन श्रेष्ठ है, सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, तो यह तीनों क्या है? शुद्ध शब्द थे, यानी शुद्ध वाक्य थे व्याकरणिक दृष्टि से। तो साथियों, इन प्रश्नों को देखकर आपको पता होगा कि हमसे परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी एक स्वावतिक शब्द शुद्धि को लेकर पूछा जा रहा है प्रश्न, एक उपसर्ग प्रत्यय में से किसी को भी लेकर पूछा जा सकता है, एक आपसे इंग्लिश वर्ड पूछा जा रहा है यानी परिभाषिक शब्दावली, और वाक्य या विलोम या कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको इससे एक आइडिया हो रहा होगा कि हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं 2018 ग्रुप ए के बारे में। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था
इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो ऐसा कौन सा था? स्वच्छता। किसमें? स्वच्छता में। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न के बारे में बात करें, इसमें दे रखा है किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो गलत संधि विच्छेद किसमें दे रखा था? पुत्र पुत्रेषणा यानी पुत्र प्लस एषणा, यह क्या गलत दे रखा था? जबकि उपयुक्त उपरि प्लस उक्त यह सही है। सर्वेक्षण सर्व प्लस इक्षण सही दे रखा था। आशातीत आशा प्लस अतीत यह तीनों सही दे रखे थे। जबकि पुत्रेषणा यह सब संधि विच्छेद गलत दे रखा था। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। 4 शब्द दे रखे और पूछा है अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी है? अकर्मक क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं होता है। तो कौन कौन सी? टहलना व छींकना, यानी ऑप्शन सी। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? क्या पूछा है? शुद्ध नहीं है। तो इसमें शुद्ध कौन सा नहीं था? व्यावोत्तर। जबकि उत्तरोत्तर सही लिख रखा है, श्रेष्ठान सही लिख रहा है, उहापो यह तीनों सही लिख रखे थे। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। तो पांचवा प्रश्न क्या था? निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? तो विलोम शब्द युग्म है यानी विलोम सही दे रखा है। किसमें? रित अनृत। जबकि हास प्रयास यह गलत दे रखा था। अवसाद विषाद यह गलत दे रखा। प्रफुल्ल उत्फुल्ल यह भी गलत दे रखा था। सही क्या दे रखा था? रित प्लस रित का विलोम क्या होता है? अनृत। अब बात करते हैं 2018 के ग्रुप वी के बारे में। इसमें पहला क्या प्रश्न पूछा गया था? किस विकल्प में संधि सही है? क्या पूछा गया? संधि सही है। तो क्या दे रखी थी? एक एक, एक प्लस एक यानी एक एक। जबकि आपको देखना होगा दिग्मंडल, स्त्रियोचित और पितृच्छा के यह तीनों के गलत दे रखे थे। तो इन तीनों को आपको देखना है कि इसके क्या संधि विच्छेद होगा। बात करते दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? क्या पूछा है? कार प्रत्यय नहीं है। तो किस में नहीं था? निराकार में। जबकि दस्तकार, सलाहकार, पेशकार इन तीनों में क्या है? कार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका? कार प्रत्यय का। बात करते हैं सुकृति का विलोम है। किसका? सुकृति। सुकृति का विलोम क्या होता है? दुष्कृति। चौथा प्रश्न पूछा गया था कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध कौन सा है? पृष्ठभूमि। यह पृष्ठभूमि ना होकर कैसे लिखा जाता है? पृष्ठभूमि। जबकि ज्योत्सना यह सही दे रखा है। संतुष्ट यह भी सही लिख रखा था। शूर्पणखा यह भी सही लिख रखा था। पांचवा प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से यानी इनमें से किस विकल्प में एडजर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है? तो एडजर्न का हिंदी क्या होता है? स्थगित करना। बात करते हैं 2018 ग्रुप सी के बारे में। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? यानी किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? पराधीन में। जबकि परामर्श, पराभव, पराजय इन तीनों में क्या है? परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ था। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो किसका नहीं था? अनिल आग, अनल हवा यह गलत लिख रखा था। जबकि बदन में से क्या होता है? शरीर। इस बदन में से क्या होता है? मुख। स्रोत में से झरना, स्त्रोत में से सुस्तुति, कृत में से किया हुआ, कृत में से खरीदा हुआ यह तीनों सही दे रखे थे। जबकि गलत क्या दे रखा था? ऑप्शन ए। इसमें क्या पूछा है? अर्थभेद सुमेलित नहीं है। तो बात करती है तीसरे प्रश्न को लेकर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो किसमें हुआ था? रमेश भोजन कर रहा है। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। परिभाषिक शब्दावली देकर पूछा है समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है। हिंदी शब्द नहीं है। तो इंसिडेंट यही गलत दे रखा था। जबकि ऑप्शन बी पावती, एप्लीकेंट, आवेदक, एडिक्रेट यानी लेखा परीक्षक यह तीनों सही दे रखे थे। इंसिडेंट का मतलब होता है पूर्व घटना, यानी घटना से भी पहले की घटना। इसका मतलब दुर्घटना नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता? पूर्व की घटना, यानी दुर्घटना से होने वाली पहली घटना। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए गलत लिख रखा था। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। तो पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया था? इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? तो सही संधि किस में दे रखी थी? सदगति। सदगति का क्या होता है? सत प्लस गति।
बात करते हैं 2015 के पेपर के बारे में। 2015 में पहला प्रश्न क्या पूछा गया, प्रेरणास्पद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो प्रेरणा प्लस आस्पद क्या होगा इसका, प्रेरणा प्लस आस्पद। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, मुमुक्ष। क्या कहलाता है, मुमुक्ष। आपसे पूछा जाए मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, यानी सार्थक शब्द क्या है, तो क्या आंसर था, मुमुक्ष। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। निश्चितता मूल शब्द में जुड़े प्रत्यय सही है, या निश्चितता मूल शब्द में जुड़े प्रत्यय सही है, कौन कौन से, नि प्लस चिंत प्लस ता, यानी ऑप्शन बी। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद होगा, किसका, उज्ज्वल का। उज्ज्वल का क्या होता है, उत प्लस ज्वल, क्या होता है, उत प्लस ज्वल, यानी ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 2013 के बारे में। 13 में हिंदी के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो दे रखा है किस शब्द की संधि अशुद्ध है। अशुद्ध किसकी दे रखी थी, ऑप्शन बी की। जबकि ऑप्शन ए देव्य अवतरण, यानी देवी प्लस अवतरण क्या होता है, देव्य अवतरण, तो पहला सही था। अधि प्लस अधीन, अध्ययधीन, तो ऑप्शन सी भी सही था। सत प्लस मार्ग यानी सन्मार्ग, तो ऑप्शन डी भी सही था। तो इसमें पूछा है अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा था, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर कि 2015 में यानी 2013 में हिंदी का दूसरा प्रश्न कौन सा पूछा गया। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, क्या परा उपसर्ग नहीं है, तो किस में नहीं था, पराधीन में, क्योंकि पर प्लस अधीन होता है, क्या होता है, पर प्लस अधीन। इसमें क्या पूछा है, परा उपसर्ग के बारे में। तो परामर्श इसमें था, पराभव में था, पराजय में था, लेकिन किस में नहीं था, पराधीन में, यानी ऑप्शन ए में। क्या पूछा है, नहीं है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध दे रखा था, दंपत्ति। जबकि कवित्री, सुश्रूषा, त्योहार, यह तीनों क्या है, गलत दे रखे थे, और दंपत्ति क्या दे रखा था, सही। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। चौथा प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो किसमें थी, ऑप्शन डी में, यानी पक्षी उड़ रहा है। बात करते हैं 2011 के बारे में कि 2011 में स्कूल व्याख्याता में हिंदी के कौन कौन से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें पूछा गया था बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या था इसमें, ऑप्शन डी, क्या, नीरद। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, धन को व्यर्थ खर्च करने वाला, यानी धन को व्यर्थ खर्च करने वाला क्या कहलाता है, यानी धन को व्यर्थ खर्च करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, अपव्ययी। अल्पव्ययी यानी थोड़ा खर्च करने वाला। कंजूस यानी, कंजूस तो आपको पता ही है कि लोभी प्रवृत्ति का। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। थोड़ी वस्तु से संतोष ना होना, क्या प्रश्न पूछा गया तीसरा, थोड़ी वस्तु से संतोष ना होना किस लोकोक्ति का अर्थ है। तो यह किसका अर्थ है, ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी थोड़ी वस्तु से संतोष नहीं होता, यानी इसमें ऑप्शन सी था। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास का नाम क्या है, यानी प्रश्न पूछा गया था चौथा आपसे, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास का नाम क्या है। तो वह समास कौन सा है, द्वंद्व समास। कौन सा समास है, ऑप्शन बी, यानी द्वंद्व समास। तो साथियों, आज हमने स्कूल व्याख्याता के कितने प्रश्नों के बारे में बात की। हिंदी के अब तक प्रश्न पूछे गए कुल 42, यानी 42 प्रश्नों के बारे में। तो इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि हमसे हिंदी विषय को लेकर किस प्रकार के प्रश्न स्कूल व्याख्याता में पूछे जाते हैं। तो आपने अगर साथियों यह वीडियो अच्छी तरह देखा होगा तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हमें हिंदी किस प्रकार तैयार करनी है, क्योंकि हमें इधर उधर का फालतू मैटर नहीं पढ़ना है। क्योंकि स्कूल व्याख्याता में 5 प्रश्न आते हैं, तो हमें ऐसा मैटर पढ़ना होगा कि हमारे 5 प्रश्न सही हो जाएं। तो इसके लिए आप क्या है, कम से कम मैटर रखें, और 9th से 12th तक की जो NCERT की बुक्स है, हिंदी व्याकरण यानी RBSE की भी बुक्स आती है, 9th से 12th तक जो व्याकरण चलती है उस व्याकरण को फॉलो करें, वहीं से आपके यह 4-5 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। आप इसमें YouTube की भी हेल्प
ले सकते हैं। तो आपको कोई बड़ी बुक्स पढ़ने की हिंदी के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। और लास्ट में आप सभी से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब भी अगर किसी साथी ने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप फॉलो कर लें, क्योंकि इससे क्या है आपको अगली क्लासें मिलती रहेंगी। और जो भी साथी अभी तक सुन रहा है मुझे, तो उससे मैं लास्ट में 2 बातें बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप अभी तक सुन रहे हो तो इसका मतलब आप मेरे हितैषी हो और आप खुद भी पढ़ाई को लेकर बहुत जागरूक हो और इंटरेस्टेड हो। तो साथियों, आप चाहते हो कि आपके लिए इस चैनल पर अच्छा स्टडी मटेरियल मिलता रहे, तो आप प्लीज़ सभी साथियों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, यानी इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर किया करें, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया करें और कमेंट कर कर अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप भी थोड़ी मेरी मदद करें, सपोर्ट करें, क्यों और अपने साथियों के साथ, क्योंकि जितना आप मैटर को अपने साथियों के साथ शेयर करोगे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ एक नई जानकारी निकल कर आएगी। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मैटर के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।